बिहार में सीसीटीवी पर कागज क्यों चिपकाया गया? होटल में शाह की मीटिंग का पूरा सच क्या है? अधिकारी धांधली के लिए तैयार नहीं है। आखिर क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, राजनीति के मैदान में जब चुनाव नजदीक आते हैं तो सियासी हलचलें भी तेज हो जाती हैं। लेकिन इस बार जो तस्वीरें और खबरें सामने आई हैं, उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। मामला है एक होटल में हुई गुप्त मीटिंग का, जिसमें कथित रूप से गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। खबरें ये भी है कि उस मीटिंग के दौरान होटल के सीसीटीवी कैमरों पर कागज चिपका दिए गए। दोस्तों, अब बड़ा सवाल यह उठता है, आखिर ऐसा क्यों किया गया और क्या वाकई या किसी बड़ी साजिश या धांधली की तैयारी थी क्या? होटल में शाह की मीटिंग, सीसीटीवी पर कागज क्यों? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस होटल में बैठक हुई वहां कुछ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, कुछ राजनीतिक रणनीतिकार और कुछ स्थानीय नेताओं की मौजूदगी बताई जा रही है। लेकिन जैसे ये खबर बाहर निकली कि होटल के सीसीटीवी कैमरों पर कागज चिपकाए गए थे, लोगों के बीच सवाल उठने लगे, आखिर क्या ऐसा हो रहा था जिसे छुपाना जरूरी था? सूत्रों के मुताबिक मीटिंग का मकसद आगामी चुनावों की रणनीति तैयार करना बताया जा रहा है। लेकिन सीसीटीवी बंद करने या ढकने की बात ने इसे सिर्फ एक रणनीतिक बैठक से आगे बढ़ाकर संदेहास्पद बैठक बना दिया है। अधिकारी क्यों हुए नाराज? रिपोर्ट से भी कहती है कि जब कुछ प्रशासनिक अधिकारियों को इस बैठक में बुलाया गया तो कई ने साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि सरकारी सेवा में रहते हुए किसी राजनीतिक बैठक में शामिल होना उनके नियमों के खिलाफ है। यानी साफ शब्दों में कुछ अधिकारी धांधली के लिए तैयार नहीं थे। इसी वजह से अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक बैठक का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया। कुछ लोग खुले तौर पर इस तरह के ऑपरेशन का हिस्सा बनने से पीछे हट गए। विपक्ष का हमला, सीसीटीवी ढकना मतलब गड़बड़ी। जैसे यह मामला बाहर आया, विपक्षी पार्टियों ने सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोल दिया। कांग्रेस, आप और अन्य कई क्षेत्रीय दलों ने यह सवाल उठाया कि अगर सब कुछ पारदर्शी और साफ है तो सीसीटीवी कैमरों को ढकने की जरूरत क्यों पड़ी? कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, लोकतंत्र में कोई बैठक ईमानदारी से हो रही है तो फिर कैमरों से डर क्यों? वहीं कुछ नेताओं ने यहाँ तक कहा कि ये चुनाव आयोग की निगरानी से बचने और प्रशासनिक दबाव बनाने की साजिश थी। सोशल मीडिया पर बवाल। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर जैसे तूफान आ गया। लोगों ने जमकर कमेंट किए। किसी ने लिखा, अब सीसीटीवी भी डर गया लोकतंत्र से। तो किसी ने कहा, जब कागज सीसीटीवी पर चिपकता है तो समझ लीजिए कुछ बड़ा पक रहा है। हैशटैग सीसीटीवी लीक और हैशटैग ऑपरेशन धोखा करो जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। बीजेपी की सफाई। अब बीजेपी की तरफ से बयान आया, उसमें कहा गया कि यह सामान्य बैठक थी और सीसीटीवी ढकने का कोई राजनीतिक मकसद नहीं था। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि सुरक्षा कारणों से होटल के कुछ हिस्सों की वीडियो रिकॉर्डिंग अस्थायी रूप से रोकी गई थी। लेकिन आलोचकों का कहना है कि अगर सुरक्षा ही कारण था तो फिर प्रशासनिक अधिकारियों, गैर राजनीतिक लोगों की मौजूदगी कैसे सही ठहराई जा सकती है? हवा का रुख समझिए। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि इस पूरे मामले में हवा का रुख बदलता दिख रहा है। कई अधिकारी अब खुलकर राजनीतिक दबाव के खिलाफ बोल रहे हैं। दोस्तों, अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो चुनाव के दौरान प्रशासनिक मशीनरी को कंट्रोल करना आसान नहीं होगा। इसलिए कई लोग कह रहे हैं, समझ गए ना हवा का रुख क्या है? मतलब इस बार जमीनी स्तर पर हालात पहले जैसे नहीं, लोग डर से ज्यादा जागरूक हो चुके हैं। लोकतंत्र में पारदर्शिता जरूरी। दोस्तों, किसी भी लोकतांत्रिक देश में पारदर्शिता लोकतंत्र की सबसे बड़ी नींव होती है। अगर बैठकों को बंद दरवाजों के पीछे और सीसीटीवी को ढककर किया जाएगा तो सवाल उठना स्वाभाविक है। ये सिर्फ एक होटल की बात नहीं है, बल्कि जनता के भरोसे की बात है। निष्कर्ष, तो कुल मिलाकर मामला सिर्फ एक मीटिंग का नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की पारदर्शिता और प्रशासनिक ईमानदारी की परीक्षा का है। दोस्तों, कुछ अधिकारी अब सिस्टम के दबाव में झुकने से इनकार कर रहे हैं और यही वजह है कि सीसीटीवी पर कागज जैसी बातें अब सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक संकेत बन गई है। क्योंकि जैसा कि लोग कह रहे हैं, जब सीसीटीवी ढकता है तो सच्चाई अपने आप उजागर हो जाती है। क्या यह वाकई किसी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा था या सिर्फ एक सुरक्षा कारण? या तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जनता अब समझ रही है, हवा का रुख बदल रहा है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।